सोचो, एक तरफ एक आदमी जो 50 साल की उम्र में भी 9 to 5 जॉब कर रहा है और दूसरी तरफ एक बंदा जो 40 साल की उम्र में ही रिटायर हो चुका है और दुनिया घूम रहा है। सवाल ये है कि आप कौन सा बनना चाहते हो। दोस्तों, 99% लोग ज़िंदगी भर पैसा कमाते हैं लेकिन कभी रिटायर नहीं कर पाते, पर सिर्फ 1% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं और 30s या फिर 40s में ही रिटायर हो जाते हैं। ये सिर्फ लक से नहीं होता, ये होता है एक सॉलिड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी से। तो आज के वीडियो में हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिससे आप भी 99% लोगों से पहले रिटायर हो सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। एक सिंपल रूल है जो हर फील्ड में अप्लाई होता है, द 99-1 रूल। 90% लोग सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, मीम्स देखते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। 9% लोग नॉलेज सीखने के लिए यूट्यूब वीडियोज, ब्लॉग्स और कोर्सेज देखते हैं और 1% लोग यही इंटरनेट का यूज़ करके पैसा कमा रहे होते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहे होते हैं। तो अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि एक दिन रिटायर हो जाऊंगा पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो आप अभी भी उन 90% लोगों वाली कैटेगरी में हो। लेकिन अगर आप अभी भी लर्निंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिए तो आप 9% में आ जाओगे। पर सिर्फ 1% लोग वो करते हैं जो उनको रिटायर होने के लिए करना ज़रूरी है और उन्हें करना भी चाहिए। तो आखिर एग्जैक्टली क्या करना है रिटायर होने के लिए, और यहाँ बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के सबसे बड़े मिथ के बारे में। सबसे पहला मिथ, जो लोग मानते हैं कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए सेव कर लिए तो मैं रिटायर हो सकता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप सोच रहे हो कि 1 करोड़ काफी है तो आपको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट समझना जरूरी है। आज का 1 करोड़ रुपया इज इक्वल टू 10 साल बाद का सिर्फ 50 लाख, 15 साल में 36 लाख और 20 साल में 25 लाख। इसका मतलब अगर आप 10 करोड़ भी सेव कर लेते हो तो उसकी वैल्यू 20 से 30 साल में आधी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ सेविंग नहीं, ग्रो भी करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टिंग से काम नहीं चलेगा, आपको अपना एंटायर फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रक्चर करना होगा। और यहीं पर आता है फाइनेंशियल फ्रीडम का 4 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो फ्रिजैलिटी के लिए। अगर आपको अर्ली रिटायर होना है तो सबसे पहला रूल है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन मत होने दो। जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्च मत करो। लग्जरी लाइफ स्टाइल एक ट्रैप है। आज एक आईफोन लिया, कल एक मर्सिडीज चाहिए। जितना ज्यादा सेव करोगे उतनी जल्दी रिटायर कर पाओगे। मैं भी एक सिंपल कार चला रहा हूँ, मैं कोई मर्सिडीज BMW नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग्जरी से ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और वहीं पर मुझे सुकून मिलता है। पर सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आता है स्टेप नंबर 2, इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ एसेट्स। पैसा काम पे लगाओ, राइट, और पैसे को भी काम पे लगाओ। सेविंग इज नॉट इनफ। अगर आपको पैसे चाहिए तो पैसे को ग्रो करना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमारा पैसा ग्रो हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहला चीज, आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पर 12 से 14% का केगर है। सेकेंड है म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड एंड पैसिव इनकम के लिए आप म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करो। थर्ड आता है स्टॉक्स, जो हम सबको पता है। यहाँ पर आपको 15 से 20% का केगर है अगर आप वाइजली चूज करते हो तो। उसके बाद आता है रियल एस्टेट। यहाँ पर आपको रेंटल इनकम भी मिलेगा प्लस प्राइस अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, बाद में आप सेव करके पैसे बना के इसमें आप आ सकते हो। उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो बॉन्ड्स में, स्टेबिलिटी एंड फिक्स रिटर्न्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिक्स रिटर्न चाहिए होता है, वो थोड़े से कंजर्वेटिव माइंड्स के होते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आपके एज के हिसाब से आपको कंजर्वेटिव होना है। अगर दोस्तों आप 20s में हो तो आप हाई रिस्क ले सकते हो, अगर आप 30s में हो तो आप मीडियम रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आप 40s में हो, 50s में हो तो आपको फिक्स रिटर्न वाले ऑप्शंस जरूर देखने चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता चल सके कि कहां पर आखिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे एज के हिसाब से, तो वो आप आई बटन पे क्लिक करो। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में समझाया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार एफडीज में इन्वेस्ट करो। मैं इसको नहीं मानता। अगर आप सिर्फ एफडी में पैसा रखते हो तो आप ऑलरेडी हार चुके हो। आई रिपीट, आप ऑलरेडी हार चुके हो। एफडी का रिटर्न सिर्फ 6% मिलता है और इन्फ्लेशन 7% का है। आप सोचो, अगर आपको 12% भी मिल गया तो 7% इन्फ्लेशन खा गया ना मेरे भाई, आप ऐसे समझो। पर इन्वेस्टमेंट करने के साथ एक और चीज जरूरी है, वो है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक जॉब से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ एक जॉब पे डिपेंड कर रहे हो ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भूल जाओ मेरे भाई, कभी नहीं होने वाला। तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता दे रहा हूं कि आप जॉब के साथ साथ भी क्या कर सकते हो। आप जॉब के साथ साथ में फ्रीलांसिंग कर सकते हो। 20,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ आप अर्न कर सकते हो।
किस चीज की फ्रीलांसिंग करनी है? कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, किसी की हेल्प करना, किसी का चैनल सेटअप करना, किसी के लिए एआई ऑटोमेशन लाना, उनके काम को आसान करो, उनको ऑटोमेट करो, वहां से पैसे कमाओ मेरे भाई। जो आप जॉब में सीख रहे हो उसको यूज करके फ्रीलांस करो। सेकंड चीज आप कर सकते हो यूट्यूब से आप 50,000 के आसपास तो पैसिव इनकम बना ही सकते हो अगर आप सीरियसली उस पर काम करते हो। तो देखो यूट्यूब का दिक्कत ये है ना कि लोगों को लगता है कि चलो वीडियो बना लिया काम हो गया, ऐसा नहीं होता दोस्त। आपको पैशन की तरह करना होगा। तो अगर आपका पैशन है वीडियो बनाना, आपको अच्छा लगता है कैमरे के सामने बोलना और आप जेन्युइनली चाहते हो कि अपने कंटेंट को या फिर अपने स्किल को लोगों तक पहुंचाना, अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना, तो यूट्यूब इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो यू कैन ट्राई दिस विद योर जॉब। फिर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, इससे आप एक्स्ट्रा 10,000 से 50,000 पर मंथ बना सकते हो। मैंने और ज्यादा अमाउंट क्यों नहीं बोला? क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। आप पूरी सैलरी इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाने वाले हो, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ई बुक्स, कोर्सेज, वर्कशॉप्स, ये सारी चीजें आप बेच सकते हो। मान लो आप डिजिटल मार्केटर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, तो उस पर आप एक किताब लिख सकते हो, उसको ई बुक बना के सेल करो ऐड चला के, या फिर ऑर्गेनिक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, वहां से सेल करो। बहुत सारे तरीके हैं। आप सोचो मैंने कितने सारे बताए, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, स्टॉक ट्रेडिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जहां से आप पैरेलली इनकम कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। एंड आई पर्सनली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो अगर आपके पास 3-4 इनकम सोर्स हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो सिर्फ 35 की 40 की उम्र में। मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखा दूंगा आपको जो जॉब करते थे, जॉब के साथ साथ यूट्यूब करते थे और वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। दिखाना क्या, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है 3-4 इनकम स्ट्रीम्स बनाओ और 35 से 40 की उम्र तक रिटायर हो जाओ। और एक फाइनल सीक्रेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द 4% रूल। कितना पैसा चाहिए रिटायर होने के लिए? शुरू में बात करी थी ना कि लोग सोचते हैं यार 1 करोड़ रुपए हो जाए और मैं रिटायर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको रिटायर होना है ना तो आपको अपने ईयरली एक्सपेंस का 25x कॉर्पस चाहिए ही चाहिए। अगर आपका ईयरली एक्सपेंस 6 लाख है तो 1.5 करोड़ चाहिए रिटायर होने के लिए। अगर आप 10 लाख खर्च करते हो तो 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। यही है 4% रूल। आप अपने पोर्टफोलियो से हर साल सिर्फ 4% विड्रॉ करो और बाकी पैसा आपको लाइफ टाइम इनकम देता रहेगा। सोचो कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने। सिर्फ 4% निकाल के आपका पैसा भी है और आप लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो। आप काम करके जो पैसे ला रहे हो उस पैसे को खर्च नहीं, इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा आपके लिए काम करे और पैसा कमा कर दे, और जो वो पैसा कमा कर देगा उससे अपने लाइफ को एंजॉय करो। तो आप बताओ आप कब रिटायर होना चाहते हो? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 40s में या फिर 60s में। तो अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई, रेलेवेंट लगी, तो एक कमेंट जरूर छोड़ देना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा यार। और मैंने फाइनेंस पे बहुत सारी वीडियो बनाया है मैंने कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे अचीव करें, क्रेडिट कार्ड्स और भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। तो अगर आपको जानना है, जो मैंने स्ट्रेटजीज की बात करी थी कि ये वाली स्ट्रेटजी आप लगाओगे तो आप अपने एज के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को बिल्ड कर सकते हो, तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करो और वो वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।